जय गुरु, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। धन्यवाद। कभी आपने सोचा है कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है? क्या सचमुच भगवान अपने भक्त की पुकार सुनते हैं? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि जो चीज असंभव दिखाई दे रही हो वो सिर्फ श्रद्धा और समर्पण से संभव बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका विश्वास भी और गहरा हो जाए। यह कहानी है एक ऐसे शिष्य की जिसने परिस्थिति नहीं देखी, जिसने तर्क नहीं देखा, जिसने सिर्फ अपने ठाकुर पर भरोसा किया। और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरी ट्रेन स्तब्ध रह गई। यह घटना उस समय की है जब चाकदा के प्रसिद्ध डॉक्टर आशुतोष शिदा अपने छोटे भाई की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। घर में उत्सव जैसा वातावरण था, रिश्तेदारों का आना जाना, मां की चिंता, परिवार की भाग दौड़, हर तरफ शादी की हलचल थी। शादी के लिए जरूरी सामान खरीदने आशुतोष दा कलकत्ता गए थे। पूरा दिन बाजारों में घूमते रहे, कपड़े, बर्तन, सजावट का सामान और भी बहुत सी आवश्यक चीजें खरीदी। धीरे धीरे सामान इतना ज्यादा हो गया कि उसे उठाना भी कठिन लगने लगा, लेकिन मन में संतोष था। चलो, शादी की तैयारी पूरी हो गई। शाम होने लगी। थके हुए कदमों से वे भारी सामान लेकर सियालदह स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। लोग भाग रहे थे, कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई सामान उठा रहा था। कहीं चाय वालों की आवाज, कहीं बच्चों का शोर। उसी बीच एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आशुतोष दा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने किसी तरह लोगों के बीच जगह बनाई, भारी सामान संभाला और धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद जब थोड़ी शांति हुई तो सामने बैठे एक यात्री ने मुस्कुराकर पूछा, भाई साहब, कहां उतरना है? आशुतोष दा ने सहज भाव से उत्तर दिया, चाकदा स्टेशन। इतना सुनते ही उस यात्री के चेहरे का रंग बदल गया। वह आश्चर्य से बोला, क्या कहा आपने? चाकदा? अरे भाई साहब, यह ट्रेन तो चाकदा स्टेशन पर रुकती ही नहीं है। आसपास बैठे लोग भी उनकी बात सुनने लगे। उस व्यक्ति ने फिर कहा, आपको ट्रेन में चढ़ने से पहले पूछ लेना चाहिए था। अब आपको किसी दूसरे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, फिर वहां से दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। इतना भारी सामान है, बहुत परेशानी होगी। सामान्य इंसान होता तो घबरा जाता, लेकिन आशुतोष दा बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर चिंता का एक भी भाव नहीं था। उन्होंने बहुत सहजता से कहा, ठाकुर की जैसी इच्छा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर वे चाहेंगे तो ट्रेन चाकदा स्टेशन पर जरूर रुकेगी। उनकी आवाज में इतना विश्वास था, इतनी निर्भरता थी कि कुछ क्षणों के लिए पूरा डिब्बा शांत हो गया। एक यात्री ने उत्सुकता से पूछा, ये ठाकुर कौन है? आशुतोष दा की आंखों में प्रेम चमक उठा।
उन्होंने बड़े गर्व से कहा, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पबना में रहते हैं और मैं उन्हीं का शिष्य हूं। अब डिब्बे में बैठे कई लोग ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर आश्चर्य था, कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान, तो कुछ मन ही मन सोच रहे थे, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? ट्रेन अपनी तेज गति से आगे बढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे चाकदा स्टेशन पास आने लगा वैसे वैसे कुछ अद्भुत होने लगा। बिना किसी कारण के ट्रेन की गति धीमी होने लगी। पहले थोड़ा धीमी हुई, फिर और धीमी, फिर इतनी धीमी कि खिड़की से प्लेटफॉर्म साफ दिखाई देने लगा। डिब्बे में बैठे लोग अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, यह क्या हो रहा है? आशुतोष दा ने शांत भाव से अपना सामान उठाया और जैसे ही ट्रेन चाकदा स्टेशन के पास पहुंची, वे आराम से नीचे उतर गए। उनके उतरते ही ट्रेन पूरी तरह रुक गई। पूरा डिब्बा स्तब्ध था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ट्रेन कभी यहां नहीं रुकती वो आज रुक गई। कुछ यात्री खिड़की से बाहर झांकने लगे, कुछ आशुतोष दा को देखने लगे जैसे उन्होंने कोई चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया हो। तभी डिब्बे में बैठे एक व्यक्ति ने ऊंची आवाज में पूछा, जब आपको इतना विश्वास था कि ट्रेन यहां रुकेगी तो आप ट्रेन पूरी रुकने से पहले ही क्यों उतर गए? आशुतोष दा कुछ क्षण मुस्कुराते रहे, फिर बहुत गहरी बात कह गए, यही तो हम लोगों की कमी है। हम विश्वास और संशय के बीच झूलते रहते हैं। पूर्ण निर्भरता, पूर्ण समर्पण हम विकसित नहीं कर पाते। इसीलिए मैं ट्रेन के धीरे होते ही उतर गया। अभी तो आत्म चैतन्य का सूर्योदय हो रहा है, कभी ना कभी पूर्ण सूर्योदय भी होगा। उनके ये शब्द सिर्फ वहां बैठे यात्रियों के लिए नहीं थे, वो हम सबके लिए थे, क्योंकि हम भी जीवन में हर दिन यही करते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं डर भी रखते हैं। हम भगवान पर भरोसा तो कहते हैं, लेकिन पूरी तरह छोड़ नहीं पाते। और शायद इसी अधूरे विश्वास की वजह से हम बार बार डगमगा जाते हैं। सोचिए, जब डगमगाते हुए विश्वास में इतनी शक्ति हो सकती है कि एक न रुकने वाली ट्रेन रुक जाए, तो पूर्ण विश्वास में कितनी शक्ति होगी। भगवान अपने भक्त की लाज रखने हर युग में आते रहे हैं और आज भी आते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हमारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाए। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, जहां पूर्ण समर्पण होता है वहां असंभव भी रास्ता छोड़ देता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु।
जय गुरु। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया हमारा वीडियो को शेयर करें अपने गुरु भाइयों को, गुरु माताओं को, अपने फैमिली मेंबर्स को। धन्यवाद। जय गुरु।